नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग विविध प्रश्नावली के चौथे प्रश्न को देखेंगे। कल हम लोग 3 प्रश्नों को हल किया था। आप उम्मीद है आपको सही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं और चौथा प्रश्न क्या कहता है उस अनुसार इसका हल ज्ञात करते हैं। कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है। यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1, 7, 21 घटाए तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि वो संख्याएं क्या है जिनमें से हम क्या करते हैं 1, 7 और 21 घटाते तो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई संख्याएं दी नहीं गई है, कोई गुणोत्तर से संख्याएं नहीं दी गई है, सिर्फ उनका क्या दिया गया है, योग दिया गया है। तो हम पहले संख्याओं को क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी ए आर तथा ए आर स्क्वायर है। मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी जो है हमारा क्या है, ए आर तथा ए आर स्क्वायर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के, तो हम मान लें कौन सा गुणोत्तर श्रेणी है, ए आर ए ए आर तथा ए आर स्क्वायर है। इन तीनों का योगफल कितना है, 56 है। तो प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का योग, गुणोत्तर श्रेणी का योग 3 पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग कितना दिया है, 56। तो ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, इसमें से ए कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ए कॉमन करें तो यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 56। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या कह रहा है कि यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1, 7, 21 घटाए तो, यानी कह रहा है कि ए में से 1 घटा रहे हैं, ए आर में से कितना घटा रहे हैं, 7 घटा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, ए आर स्क्वायर में से 21 घटा रहे हैं, तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो रहा है। चलिए क्या लिखते हैं इसको, कह रहा है कि A1 AR-7 तथा AR² -21 समांतर श्रेणी में है। मान लेते हैं क्या है, समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी है तो दूसरे में से पहले को घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी, यानी तीसरे में से दूसरे की संख्या को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त। क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं, फिर तीसरे में से दूसरे घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी। चलिए यहां ध्यान देते हैं, क्या हो जाएगा, AR-7 माइनस ए प्लस 1 इक्वल्स टू AR² -21
माइनस ए प्लस का 1। यहाँ देखिए इधर भी ए है, यहाँ भी 1 है, दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। मिस्टेक हो गया क्या हमसे, मिस्टेक कर दिए हम। यहाँ देखिए हम लोग तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे ना, तीसरे में से किसको माइनस करेंगे, दूसरे को माइनस करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 7, तो ए कैंसिल होगा, यहाँ 1 रह जाएगा। ठीक है, सभी संख्याओं को पक्षांतर कर देते हैं। ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 7 है, नहीं कटेगा। ये माइनस के 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। और तो ए आर माइनस ए आर स्क्वायर बराबर 13 और 13, ठीक है। तो ए आर माइनस ए आर स्क्वायर बराबर, या ए को कॉमन कर लिया जाए, ए को हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। यदि हम ए को कॉमन कर लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, सॉरी 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 सॉरी, कई सारे मिस्टेक्स हो गए हमसे। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 2ar माइनस ए आर स्क्वायर, 2ar स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 21 प्लस का 13। 2ar माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू माइनस का 8। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमको दो समीकरण प्राप्त हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ से ए भी कॉमन कर लेंगे, तो अगर हम ए कॉमन कर लेते हैं यहाँ से तो हमें प्राप्त होता है 2r माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 8। अगर माइनस को क्या करते हैं, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये +1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल्स टू 8। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से हल करने पर या इसी को, ठीक है, इसी को समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए समीकरण 1 1 प्लस आर स्क्वायर अपान ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r
इक्वल्स टू 56/8। ठीक है, इस ए कैंसिल हो जाएगा, 7 × 8 = 56। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, तो क्या हो जाएगा, 1 + r बराबर क्या हो जाएगा, 7 + 7r² -14r। क्या हो जाएगा, 14r। सबको एक साइड कर लिया जाए, सबको एक साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हो जाएगा 6r² -15r प्लस का 6 = 0। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, या तो हम दो तरीके से इसके द्विघात समीकरण का एक कैसा दिखाई दे रहा है हमको, द्विघात समीकरण। तो इसको क्या करते हैं, 180 में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 36। और 36 को कैसे तोड़ा जाए कि हमको ये जोड़ने और घटाने पर क्या मिल जाए, 15। क्या करते हैं, 12×3 = 36, 12 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 15। हो जाएगा 6r² -12r -3r + 6 = 0। यहाँ से हो जाएगा 6r कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से आपका बचेगा r -2, और यहाँ से -3 को कॉमन करते हैं तो यहाँ से बचेगा r -2 = 0। अब दोनों में r -2 दिखाई दे रहा है, कॉमन कर लेते हैं r -2, क्या बचेगा, 6r - 3 = 0। r बराबर क्या प्राप्त होता है हमको, 2, और एक 3/6, या हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब हमको यहाँ से 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, यानी हमको 4 अनुपात के कितने मान प्राप्त हो रहे हैं, 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। एक क्या प्राप्त हो रहा है, r बराबर 2, और एक r बराबर क्या, 1/2। तो चलिए हम एक मान पर किसी एक मान को रख करके क्या करते हैं, इसका हल ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, तो इन दोनों r का मान क्या करते हैं, एक एक करके हम क्या करते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखते हैं। चलिए, तो r बराबर 2, यदि r बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर a +1 +2 +4 = 56, a इंटू 7 = 56, 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, a = कितना आ जाएगा, 8। a = क्या आ जाएगा, 8। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या प्राप्त होगी हमको, यदि r बराबर हम 2 का मान, यदि r बराबर 2 रखते हैं, तो यदि r बराबर 2 रखते हैं तो गुणोत्तर श्रेणी 8, 16, 32 प्राप्त होता है। ठीक है, 8, 16 और 32 प्राप्त होता है। ठीक है, आ,
यदि हम आर का मान क्या रखें, 1/2 रखें, क्या करें, 1/2 रखते हैं, यदि हम आर का मान 1/2 रखते हैं तो भी हमको एक गुणोत्तर श्रेणी क्या हुई प्राप्त होगी। इसको क्या करिए आप एक होमवर्क के तौर पे क्या करिएगा, करिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है, यानी जो गुणोत्तर श्रेणी हमारे पास है, कह रहा है कि उसकी पदों की संख्या क्या है, सम है, यदि उसके सभी पदों का योगफल, यानी गुणोत्तर श्रेणी के जितने पद है सभी पदों का योगफल कितना है, तो क्या कह रहा है, विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। क्या समझ में आ रहा है, कह रहा है कि यदि उसके सभी पदों का योगफल मान लिया जाए, चलो प्रश्न को देखते हैं। माना गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी तो किसे दिखाते हैं हम, जी से, किसे दिखाते हैं, मान लेते हैं G1, G2, G3, ऐसे डॉट 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 करते कहां तक कह रहा है, Gn नहीं कह रहा है, G2n, मतलब क्या कह रहा है, पदों की संख्या सम है। ठीक है, पदों की संख्या क्या है, सम, तो मान लेते हैं वो सम क्या है, 2n। किसी की संख्या के पहले अगर किसी भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगी, सम संख्या। ठीक है, तो क्या करते हैं हम 2n कर देते हैं, तो पदों की संख्या क्या आ जाएगी, सम है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी अतः ये माना गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या है। ठीक है, ये कौन सी संख्या है, पदों की संख्या, चलिए लिख देते हैं, क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, ये गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये होगी हमारी क्या हो जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 2n तक लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n-1। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा है कि विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। कौन 5 गुना है, कह रहा है कि जो गुणोत्तर श्रेणी है इन सभी पदों की संख्या का योगफल जो होगा, इसमें विषम संख्या, विषम स्थान पर संख्या आती है, जैसे G1, G3, G5, G7, G9, ऐसे इन सभी पदों की संख्या का क्या है, योगफल का 5 गुना है। कौन 5 गुना है, गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या। तो हम प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है कि G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 डॉट 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 प्लस कहाँ तक G2n का योगफल क्या बता रहा है, हमसे कह रहा है कि जो इसका पदों का योगफल होगा किसके 5 गुना के बराबर होगा, विषम संख्या के स्थानों के। तो G1, G3, G5 डॉट 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 कहाँ तक G2n-1 कहाँ तक होगा 2n-1, यानी 2n तक कह रहा है, पूरी संख्या है हमारी, तो इसमें क्या करेंगे, एक संख्या माइनस कर देंगे तो G2n, यानी हमारी वो विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, इन सभी संख्याओं को एक साइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा G1 प्लस G2 प्लस G3 G4 प्लस डॉट 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 प्लस Gn माइनस, हाँ सॉरी, G2n -5 इंटू G1 G3 G5 प्लस डॉट 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 प्लस G2n माइनस बराबर
0। अगर इसमें से हम क्या करते हैं, इस 5 को माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होगा, ये तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। G4 प्लस डॉट 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 प्लस G2n, इसमें क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, G1 G2 G3 प्लस G4 प्लस G2, हाँ 2n-1, कहाँ तक हो जाएगा आपका, G1 G2 G3 G4 G4 प्लस कहाँ तक हो जाएगा, 2n-1, ठीक है। तो किसी गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल फार्मूला क्या आता है, ए आर, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 2n है, तो ए आर G2 G1, ठीक है, G2 G2 क्या हो जाएगा, ए आर, G2 क्या हो जाएगा हमारा, ए आर, पदों की संख्या कितनी है, 2n-1, 2n-1 अपन आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर, यहां से देखो तो 4, ये क्या है 4a, जी है इसमें a हो जाएगा, r 2n-1 आर स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए ये पद इस पद से कट जाएगा, ठीक है, ये r पावर 2n-1 r पावर 2n-1 से क्या जगह कट जाएगा, बचेगा क्या, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर बराबर, सॉरी हमने 4 को काट दिया, आर बराबर कितना हो जाएगा, तो इस पद इसका गुणोत्तर श्रेणी का क्या हो जाएगा, अतः गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात, गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जान लो, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, इसका हल याद करते क्या है। अगला प्रश्न क्या है, यदि a प्लस बी एक्स अपान ए माइनस बी एक्स बराबर बी प्लस सी एक्स अपान बी माइनस सी एक्स बराबर सी प्लस डी एक्स अपान सी माइनस डी एक्स, कह रहा है कि कंडीशन में कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, x क्या है, नॉट इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। चलिए इसका हल देखते हैं। तो दिया गया है, प्रश्न क्या दिया है, दिया है a प्लस बी एक्स ए माइनस बी एक्स बराबर सी प्लस बी एक्स, और सॉरी बी प्लस सी एक्स बी माइनस सी एक्स बराबर सी प्लस डी एक्स सी माइनस डी एक्स, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें तीनों को क्या किया, आपस में बराबर दिखाया, तीनों क्या किया आपस में बराबर दिखाया, तीनों क्या किया है आपस में बराबर दिखाया, तो किसी दो पदों को हम ले लेते हैं, तीन पद है, तीनों पदों को क्या दिखाया आपस में बराबर, तो तीनों पदों में से क्या करते हैं हम दो पदों को ले सकते हैं। तो चलिए दो पदों को लेते हैं, इसका a प्लस बी एक्स बी
ए माइनस बी एक्स बराबर बी प्लस सी एक्स बी माइनस सी एक्स। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, त्रियक गुणा। क्या कर देते हैं, त्रियक गुणा कर देते हैं। ए प्लस बी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स बराबर ए माइनस बी एक्स इंटू बी प्लस सी एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स प्लस बी सी एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, बी सी एक्स स्क्वायर। ए बी क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, प्लस का बी स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस का बी स्क्वायर एक्स, एक पक्षांतर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर एक्स ए सी एक्स बी ए सी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का टू ए सी एक्स, यहाँ क्या प्लस का बी सी एक्स स्क्वायर माइनस के बी सी एक्स स्क्वायर, इधर कर लेंगे क्या हो जाएगा, टू बी सी स्क्वायर बराबर जीरो। क्या हो जाएगा, बराबर जीरो। सब में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सब में दो एक्स, इसमें क्या है, दो एक्स दो एक्स, सब में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। टू एक्स तो बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस टू बी सी बराबर जीरो। टू एक्स को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस टू बी सी टू बी सी बराबर जीरो, समीकरण नंबर ए। ठीक है, इसी प्रकार इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दो और दूसरे और तीसरे पदों को ले लेते हैं। बी प्लस सी एक्स बी माइनस सी एक्स बराबर सी प्लस डी एक्स अपान सी माइनस डी एक्स। क्या करते हैं, त्रियक गुणा कर लेते हैं। बी प्लस सी एक्स होल इंटू सी माइनस डी एक्स इक्वल्स टू बी माइनस सी एक्स होल इंटू सी प्लस डी एक्स। मल्टीप्लाई किया जाए, बी सी प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस डी बी एक्स माइनस सी डी एक्स इक्वल क्या होगा, बी सी माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस डी बी एक्स माइनस सी डी। इसमें भी देखते हैं कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या प्लस का बी सी है, इधर इक्वल में भी क्या है, प्लस का बी सी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो नहीं कर सकते उनको क्या करते हैं, एक साइड कर देते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो सी स्क्वायर एक्स माइनस का सी स्क्वायर एक्स दोनों एक साइड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, टू सी स्क्वायर एक्स माइनस का डी बी एक्स है, इधर क्या है, प्लस का डी बी एक्स है, टू डी बी एक्स। अब बच रहा है माइनस का सी डी एक्स, इधर भी देखते हैं माइनस का सी डी एक्स
एक मिनट, यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो गया क्या हम लोगों से? माइनस का बी सी एक्स माइनस बी सी एक्स, माइनस बी सी एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे। माइनस बी सी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। चलिए, यहाँ से माइनस सी डी एक्स से माइनस सी डी एक्स भी क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बराबर जीरो। सब में क्या कॉमन दिखाई रहा है? टू एक्स कॉमन दिखाई, टू एक्स कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से क्या बचा रहा है? सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी बी इक्वल टू जीरो। तो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी बी इक्वल टू जीरो। समीकरण नंबर समीकरण नंबर दो। समीकरण एक और समीकरण दो को हल करने पर, समीकरण एक और समीकरण दो को हल करने पर सही देखिए, समीकरण एक और समीकरण दो को हल करने पर, समीकरण एक और दो को हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? क्या? ए अपान बी बराबर बी अपान सी बराबर सी अपान डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने सिद्ध किया था, हमने क्या किया था? सिद्ध किया था जब कोई गुणोत्तर श्रेणी में होता है, क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी में होता है तो क्या होता है? कि हमने सिद्ध किया होगा किसी एक प्रश्न में कि यदि पी क्यू आर एक गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए कि क्या है? पी का वर्ग इन दोनों के गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। क्यू आर, ठीक है। तो हमने भी देखिए यहाँ पे सिद्ध कर दिया है, बी का जो वर्ग है किसके गुणनफल के बराबर है? ए सी के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो अब इसके दोनों गुणनफल के जब बराबर था, समीकरण एक और समीकरण दो को जब हम हल करते हैं तो ए अपान बी किसके बराबर हो जाता है? बी अपान सी के। और बी अपान सी किसके बराबर हो जाता है? सी अपान डी के। यानी तीनों पद आपस में क्या हो जाते हैं? ये जो तीन पद प्राप्त हुए, ए अपान बी अपान सी अपान डी, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अतः यह क्या है? अतः ए बी सी और डी गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं आप अगले वीडियो में।